हेलो दोस्तों, मैं अजिता एस प्रियंका राजे अपनी वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सक्सेस की चाबी होती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को खुद से मिलाना, यानी कि आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरीके के इंडिविजुअल हैं, किस तरीके के इंसान हैं, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हमको हमारे बारे में होनी चाहिए। इसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। जनरली मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी दुनिया में 95% लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। हम दूसरों के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में हमें बहुत जानकारी होती है, लेकिन हम खुद के बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरा जो ये मिशन है सेल्फ अवेयरनेस का, वो इसीलिए है क्योंकि दुनिया की जो सारी प्रॉब्लम है वो हमारे खुद से, हमारे अंदर से क्रिएट होती हैं। हम दूसरों से इतने परेशान नहीं होते हैं जितने कि हम खुद से होते हैं। हमारे अंदर की जो लड़ाई होती है उससे जीत पाना हर इंसान के लिए नामुमकिन है। वो उसको नहीं जीत पाता है, और उसका एक जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस में कमी, क्योंकि हम अपने बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। इस वजह से हमें लाइफ में छोटी छोटी स्टेज पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिनका सोल्यूशन हमको पता ही नहीं होता है कि क्या है। अगर उस स्टेज पे हम खुद को समझ लेते हैं, अगर उस स्टेज पे हम खुद के बारे में नॉलेज पता लगा लेते हैं कि भाई हम कैसी पर्सनालिटी हैं, हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, तो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन हो जाता है। मैंने सेल्फ अवेयरनेस सीरीज़ में आपको सेल्फ लव के बारे में बताया था। सेल्फ लव अपने आप को प्यार करने की वो कला है जिसमें हम किसी से भी पहले, सबसे पहले अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, अपनी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको पसंद करते हैं। भगवान ने आपका रूप, रंग जिस भी तरीके का बनाया है, आपकी शक्ल कैसी भी है, आप किसी भी फैमिली से हैं, आप कहीं से भी हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सेल्फ लव के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट होती है खुद का और स्वयं का सम्मान करना। हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करेंगे या लोग हमें इज्जत देंगे तभी हमारा सम्मान बढ़ेगा। ये जो सोच है वो बहुत ही गलत है। लोग हमें सम्मान तब देंगे, तब हम अपने आप को सम्मान देंगे, जब हम खुद को इज्जत देना सीख जाएंगे, खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, तभी लोग हमें पसंद भी करेंगे और हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो होती है वो दूसरों को रिस्पेक्ट करने में निकल जाती है। हम कभी ये सोचते भी नहीं हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में क्या, या हम किस तरीके से लोगों की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो हमेशा यही चाहता है कि ठीक है, मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, मैं लाइफ में खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं और आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत खालीपन नज़र आता है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि दिल के किसी कोने में आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका दबना ये बताता है कि आप खुश नहीं हैं। आपको लाइफ में वो रिस्पेक्ट, वो रिकॉग्निशन की ज़रूरत है जिसके बारे में आप कभी सोचते थे और आज आपको वो नहीं मिल रही है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करिए, अपनी इज्जत करिए, आप अपने आप को समझिए, देखिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट जब देखेंगे, आपकी खुद की नज़रों में जब आपकी रिस्पेक्ट देखेंगे, तभी वो आपको पूरे मन से अपना पाएंगे। क्योंकि जनरली लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते हैं कि सामने वाले का, उसकी नज़र में उसकी क्या वैल्यू है। वो नहीं ऐसा समझते हैं, उनको लगता है इट्स ओके, हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी से ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कोई हमें समझेगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे कोई आपको समझने के लिए आगे नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है,
तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपने लिए कुछ ऐसे काम होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिन में 2-3 घंटे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगाइए। सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए 10 to 15 मिनट्स ही काफ़ी होते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आप लाइफ में जो करना चाहते हैं आप उसके बारे में सोचिए, और कभी भी ये विचार अपने मन में नहीं लाइए कि कोई भी काम मुझसे नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो कोई ना कर सके, बस सिर्फ ठानने की बात होती है। मन में ये चीज़, ये जज्बा एक मन में होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो आपसे रिलेट करता है। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का सबसे अच्छा जो एक तरीका मुझे लगता है या जो मैंने आजमाया है वो है सेल्फ टॉक। तो जो सेल्फ टॉक वो होती है जब कोई हमारे मन की बात सुनने के लिए राज़ी नहीं होता है या किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो हमारे दिल की बात सुने, तो हमें सेल्फ टॉक करनी पड़ती है। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, अगर आपको कुछ भी ना सूझे तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने से बात करिए। आप आई कांटेक्ट रखिए, अपने आप से नज़रें मिला के बात करिए, आप अपनी तरफ देख कर के बात करिए और कुछ ऐसे सवाल अपने आप से करिए जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें। लोग नहीं करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स के पास, सब अभी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से ही बात कर लीजिए। जब आपका डिप्रेशन या आपका जो फ्रस्ट्रेशन है जब शब्दों के माध्यम से बाहर निकलेगा तो आप ये देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो अंदर ही अंदर आप एक सूनापन महसूस करते थे, आपको ये कमी खलती थी कि मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ, कौन है ऐसा जो मुझे सुनेगा, तो ये सारी तकलीफ़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। आज की सीरीज़ में इतना ही है। सेल्फ अवेयरनेस में और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।